Good morning student, this is our lecture 10. In the previous lecture we covered the topic hybridization and we started the topic valence shell electron pair repulsion theory and we discussed 3 examples according to valence shell electron pair repulsion theory. तो कौन कौन से example हमने discuss किए थे? H3O positive and water molecule and ammonia. ठीक है, structure of these molecule we already discussed in the previous lecture. So today we will discuss about sulfur tetrafluoride, structure of sulfur tetrafluoride according to valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है, तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड में जैसे आपने पहले किया है कि सबसे पहले विल find out the valence electron of the central atom, that is sulfur. So total valence electron of central atom is 4 plus 2 6. ठीक है, out of these 6 valence electron 4 electrons are used to form covalent bond. 4 electron will form covalent bond with the 4 fluorine atoms by sharing of electron. ठीक है, now 4 electrons are used out of 6 electron. Now number of non bonded electrons कितने हुए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नॉन बॉन्डिंग स्टेट में है. तो मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया? 1. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 4. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 5. तो ज्योमेट्री तो उसकी 5 बॉन्ड्स की तरह होनी चाहिए. कैसी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल. बट एक्चुअल ड्यू टू द presence of lone pair shape of the sulfur tetrafluoride become seesaw. तो शेप कैसी हो जाती है? सीसॉ. और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आ जाता है आपके पास? लोन पेयर. तो आपने ये ऐसे स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी. ठीक है, नाउ क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. तो जैसे आपने यहाँ पर सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए, सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. कितने होते हैं? 7. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज 7. अब 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 आर यूज टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद 3 फ्लोरीन एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब 7 में से जब 3 यूज हो गए तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में बचे? नॉन बॉन्डिंग स्टेट में. तो नाउ नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4. 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है, तो 4 से कितने बनेंगे? 2. तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए? 2. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 3. तो 3 आपको बॉन्ड पेयर दिखाने हैं, 2 लोन पेयर. तो टोटल तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली ज्योमेट्री होगी, दैट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल. तो ज्योमेट्री तो हमने 5 वाली बना दी. ठीक है, बट 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है. तो 3 बॉन्ड पेयर हमने ये दिखा दिए, 2 लोन पेयर कहाँ दिखा दिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पर. तो शेप कैसी होगी? ये देखो, ये शेप कैसी है? टी शेप है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ICl2 नेगेटिव आयन. ये आपके पास आयन की फॉर्म में. अभी आपने क्या स्टडी किया? न्यूट्रल एटम स्टडी किए. अब ये आयनिक फॉर्म में है. ठीक है, तो सेंट्रल एटम आयोडीन है, तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5s2 5p5. तो मीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब 7 में से अब ICl2 नेगेटिव है, तो I और Cl में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl. तो नेगेटिव चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा? Cl पर. ठीक है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 में से एक तो नेगेटिव कितना है? 1 ही है, -1 है. तो इसका अर्थ है एक ही Cl पर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो अब एक Cl न्यूट्रल है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज यूज टू फॉर्म बॉन्ड विद 1 Cl एटम. एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड I. तो ICl बॉन्ड बन गया. ICl में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 तो इसके खुद के हैं. ठीक है, एक Cl की वजह से, शेयरिंग की वजह से आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देखो 2 2 4 2 6 7 तो इसके खुद के हो गए. ठीक है, एक ये रहा 7 और एक Cl वाला हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 8. तो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड आयोडीन इज 8 इलेक्ट्रॉन इन ICl. अब एक Cl क्या है? नेगेटिव है. नाउ आयोडीन कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम Cl नेगेटिव आयन. तो आयोडीन क्या करेगा? 6 तो ऑलरेडी है इसके पास, 2 इधर से, 2 ये हो गया 8. तो ये बोल रहा है एक Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा इसे. तो जब एक Cl नेगेटिव और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ पर, तो ये बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया. तो अब 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10. तो आयोडीन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड आयोडीन इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर. और आपको पता है कि
अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री कैसी आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है और 3 क्या है, लोन पेयर्स हैं। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। शेप कैसी होगी उसकी, लीनियर। और लोन पेयर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास SnCl2 और ClO3 नेगेटिव का आपने खुद स्ट्रक्चर ट्राई करना है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड वेस्पर थ्योरी। और फिर आपने, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछना है, ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन राइजेज, व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो रीज़न क्या है एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। कोई बॉन्ड बड़ा कब होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कब होगी, जब वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड्स फील मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड क्या फील करते हैं, रिपल्शन ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है PF5 की। तो यहाँ पर ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये क्या है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है और ये इक्वेटोरियल है। ये कैसा है, एक्सियल है, और ये वाला भी कैसा है, एक्सियल। तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो 120 डिग्री पे है, उनका एंगल कितना है, 120 डिग्री एक दूसरे के लिए, इधर इसके लिए ये तीनों क्या है, 120 डिग्री है, ठीक है। और ये जो एक्सियल वाले फ्लोरीन एटम्स हैं ये इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं और खुद के साथ 180 का डिफरेंस है इनमें एंगल, ठीक है, 180 डिग्री। नाउ अब आप समझो कि एक्सियल कैसे ज़्यादा रिपल्शन फील करता है। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एक्सियल बॉन्ड से 1, ये एक्सियल बॉन्ड है, हमने इसको ले लिया। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज बीइंग रिपेल्ड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो 1 बॉन्ड है ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से रिपेल होता है। कैसे, 2, 3 और 5 तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड पे ये के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो 2, 3 और 5 तीनों इक्वेटोरियल के साथ ये रिपेल होता है 90 डिग्री पर। एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इससे रिपेल होता है वो 180 डिग्री पे, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड, अब इक्वेटोरियल को उठा लो, इस वाले को इक्वेटोरियल को उठाया मैंने, सेकेंड नंबर वाले को, इज बीइंग रिपेल्ड बाय, ये किससे रिपेल होगा, 2 तो इसके ये खुद के हैं 120 डिग्री वाले, is being repelled by 3 and 5 that is at 120 degree and 1 and 4 that is at 90 degree, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 1 and 4 at 90 degree and 2, 3 and 5 at 120. Now repulsion between electron pair at 120 and 180 degree may be neglected, क्योंकि यहाँ पर एंगल ज़्यादा है तो वो बोल रहे हैं यहाँ इतनी ज़्यादा रिपल्शन फील नहीं होगी। तो आपने रिपल्शन कौन सी कंसीडर करनी है, सिर्फ 90 डिग्री वाली, ठीक है। तो अगर आप 90 डिग्री वाली रिपल्शन कंसीडर करते हो तो जो एक्सियल बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड से 90 डिग्री पे रिपेल हो रहा है, 1, 2, 3 तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड से। बट जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो 2 बॉन्ड से 90 डिग्री पे रिपल्शन फील कर रहा है। तो एक्सियल बॉन्ड 3 बॉन्ड की वजह से रिपल्शन फील कर रहा है और इक्वेटोरियल बॉन्ड 2 की वजह से। तो रिपल्शन ज़्यादा कहाँ हुई, जहाँ 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की वजह से रिपल्शन है। तो वी ऑब्जर्व ईच एक्सियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाइल ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाय 2 बॉन्ड पेयर्स। तो रिपल्शन कौन ज़्यादा फील कर रहा है, एक्सियल, इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन, बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो था आपके पास वेस्पर थ्योरी। तो हमने स्टडी किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन हाइब्रिडाइजेशन एंड देन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक आइडिया क्या है, द बेसिक आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हर एक एटम का, इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करता है, कंबाइन करता है। जब वो कंबाइन करते हैं तो आपको न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं and these new orbitals are called molecular orbitals। तो यहाँ पर कुछ assumptions हैं molecular orbital theory की, तो वो आपने स्टडी करनी है। तो a molecule formed is quite different from the constituent atom। तो ये बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल जिन एटम से बनता है तो वो मॉलिक्यूल उन एटम से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है।
All the electrons of atoms constituting the molecule are moving along the entire molecule under the influence of all the nuclei. इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के हैं जिन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जितने भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम इन्वॉल्व होते हैं, मान लो H2 है आपके पास, ठीक है, H2 बना किससे है, H और H से, तो ये डिफरेंट एटम्स हैं, इनके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हर एक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है दूसरा इसका है तो एक इसका इसी के साथ रहेगा दूसरा इसके साथ रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इन दोनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ये ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन एक के ही इन्फ्लुएंस में होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो दोनों के इन्फ्लुएंस में होंगे, ठीक है। Next is a molecule like an atom has orbitals of definite energy level named as molecular orbital. जैसे एटम में डेफिनेट एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, वैसे ही मॉलिक्यूल में डेफिनेट एनर्जी की क्या होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप किस पे डिपेंड करती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उन पर, ठीक है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स टू बी बॉन्डेड कम क्लोज टुगेदर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, जब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दीज एटम मर्ज इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं हमें, ठीक है। मान लो 1s और 1s, ठीक है, 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, एक 1s का फिर दूसरा भी दूसरे एटम के 1s का, तो आपको 2 नए ऑर्बिटल मिले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। तो एक तो जब आप 1s को एडिशन करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। क्या मिलता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये देखो, ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ये इन दोनों का साइन क्या है, सेम है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग कहाँ होगी, सेंटर में। तो यहाँ पर सेंटर में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर आपके पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। बट जब एंटी बॉन्डिंग की बात करनी है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, बट आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट, तो ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर सेंटर में प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे, और यहाँ पर आपके पास एक नोड आ जाता है। क्या आ जाता है, नोड। तो इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जो 2 लोब्स होते हैं उनके सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0। तो ये ऑर्बिटल कैसी होती है, एंटी बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर एक नोडल प्लेन लाई करता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल सिंबल से, एंटी बॉन्डिंग में हम लगा देते हैं स्टार, ठीक है। तो आपने याद रखना है। इसी तरह अब आपके पास जो सिग्मा ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक, चाहे वो सिग्मा है चाहे सिग्मा स्टार है, जहाँ पर सिग्मा आ गया वो क्या है, सिमेट्रिक। तो सिग्मा इज सिमेट्रिक टू रोटेशन अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अगर आप रोटेशन करते हो तो सिमेट्रिक जो होता है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। मान लो ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर आप इसको 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट करोगे तो ये प्लस ही साइन है, तब ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही सेम सिग्मा स्टार रहेगा, जब आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे प्लस ही साइन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो स्टार 1s भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये तो थी 1s की बात। तो 1s के लिए एनर्जी डायग्राम होता है, देखो 1s के 2 एटम के 2 ऑर्बिटल कंबाइन किए, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज किए टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको 2 ही नए ऑर्बिटल मिले, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल्स हैं और 2 ही नए ऑर्बिटल मिले, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर 1s बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1s, इधर भी 1s होगा, सिग्मा 1s आएगा, 2 कंबाइन कर रहे हो तो आपको 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। तो एक होगा सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने खुद स्टडी करना है।
तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आपने 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके देखना है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 2s तो सेम 1s की तरह है, तो मैंने आपको नहीं समझाया। अब 2pz की बात कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या है 2pz, ये भी क्या है हमारे पास 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक्सेस ये कंसीडर किया हमने, इन्हीं को लेके चलेंगे। तो ये 2pz जब ओवरलैप करेगा तो जहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो आपके पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा, दैट इज सिग्मा 2pz। जब आप एंटी बॉन्डिंग, जब आप इनको सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास एक प्लस माइनस यहाँ हो गया, तो ये प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा। और इन बिटवीन न्यूक्लियाई के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और दूर जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर सेंटर में क्या है हमारे पास, नोड है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, ये तो सिग्मा ऑर्बिटल थे, नेक्स्ट है आपके पास पाई, ठीक है। 2px ऑर्बिटल 2px ऑर्बिटल, जब आप इनको कंबाइन करोगे, दो ऑर्बिटल है 2px के, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो एडिशन करोगे तो देखो सेम साइन है, जहाँ सेम साइन वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो पाई 2px ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। बट अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऑपोजिट साइन है, तो सेंटर में क्या लाई करेगा, नोड लाई करेगा, और ये आपके पास क्या है, पाई स्टार 2px। तो ये सब आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो पाई ऑर्बिटल क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। रोटेशन करोगे आप अराउंड z एक्सिस तो वो अपने साइन चेंज कर देगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। नाउ देयर आर सम कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वो कंडीशन क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व शुड नॉट डिफर मच फ्रॉम वन अनदर। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल 2s ऑफ वन एटम विद 2s ऑफ अदर एटम, तो एक एटम का 2s कैन कंबाइन विद अदर 2s ऑफ अदर एटम, बट ऐसा नहीं हो सकता 1s ऑफ वन एटम विद 2s ऑफ अदर एटम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बात गलत है, ऊपर वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम शुड बी लार्ज। ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव और ज़्यादा होनी चाहिए, तब क्या होगा, अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पास उसकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मान लो आपके पास 2s है, ठीक है, प्लस 2pz, इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड सिमेट्री क्या है, सेम है। बट अगर आप ले रहे हो 2s और 2py, ठीक है, 2s में तो यहाँ प्लस साइन है, ठीक है, और 2py में क्या है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये प्लस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं, तो इनकी सिमेट्री सेम नहीं है। बट आप 2s और 2pz की बात करते हो, 2s और 2pz में ऐसे ओवरलैपिंग होगी, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस प्लस हो गया, सेम सिमेट्री अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो 2s 2py के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट 2s 2pz के साथ कर सकता है, ठीक है। नाउ देयर इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपने 1s के लिए तो देख लिया, अब आपने 2s और 2p के लिए देखना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम जो होता है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज पे डिपेंड करता है जो कंबाइन हो रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, कि कितना एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2s और 2p है जैसे हमारे पास, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, सिग्मा 2s सिग्मा 2pz,
पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। एंटी बॉन्डिंग कौन से होंगे? सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा स्टार टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। ठीक है ना। एनर्जी ऑर्डर क्या होता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p z। क्योंकि सिग्मा क्या है? बॉन्डिंग। पाई भी बॉन्डिंग है, बट इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ होती है? सिग्मा में होती है एज कम्पेयर टू पाई। तो सिग्मा की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो सिग्मा 2p z फिर आता है पाई 2px और पाई 2py की इक्वल, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो एनर्जी इस ऑर्डर में क्या हो रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी कर लेते हैं फॉर 2s एंड 2p। ठीक है, तो एनर्जी इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है। 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज़्यादा है, वो तो हमें पता है। एटॉमिक ऑर्बिटल 2s की कम होती है, 2p की ज़्यादा। इसी तरह फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होगी। तो 2s दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग कौन सा होगा? सिग्मा 2s और इधर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास अब 2p की कितनी कितनी ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 6, टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी? 6। तो 6 आपको 6 ऑर्बिटल्स मिल गई, तो 6 आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। जितने ऑर्बिटल कंबाइन होती है उतनी नई ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो 6 है तो 6 ही मिलेंगी, जिनमें से 3 बॉन्डिंग होगी और 3 एंटी बॉन्डिंग होगी। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है, फिर पाई 2px और पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बट एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है कि ये जो एनर्जी डायग्राम 2s का तो सबके लिए सेम है, बट 2p का ये जो एनर्जी डायग्राम है ये है फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। किसके लिए है? फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में क्या होता है? सिग्मा 2pz की कम होती है, पाई 2px और पाई 2py की क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, बट अगर आप बिलो ऑक्सीजन देखेंगे तो वहाँ पर ये जो है ये इंटरचेंज हो जाता है ड्यू टू S and P मिक्सिंग। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर फिलिंग देख लेते हैं कैसे होती है। ठीक है, तो फिलिंग कैसे करनी है आपने? आपके पास ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2। अकेले ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है हमने। किसकी देखनी है? ऑक्सीजन एटम की। 1s2 2s2 कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8। तो 8 में से 2p4 आ गया हमारे पास यहाँ। ठीक है, 2p4 हो गया। तो 1s2 का तो सिंपल बनेगा, अगर आपने सारा बनाना है तो यहाँ पर नीचे 1s का आएगा डायग्राम, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये रहा, ये किसका है आपके पास? 1s का। तो ये नीचे आएगा, फिर 2s का और फिर 2p का। तो 1s में तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एटम में कितने हैं? 2। तो मैं आपको 2s और 2p का समझाती हूँ। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो एक एटम के ऑर्बिटल में कितने हैं? 2। इधर भी कितने होंगे? फिर दूसरे एटम के ऑर्बिटल में भी 2 होंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल करनी है पूरी, फिर हमने क्या करनी है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल करना है। तो हो गए 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास P4। ठीक है, P4 में क्या है हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इधर भी 1 2 3 एंड 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो यहाँ पर 1। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगी यहाँ? पेयरिंग 2, फिर 3, फिर 4, डीजनरेट ऑर्बिटल है 5 6, फिर 7 एंड फिर 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिल। अब जब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो 1s में भी ये फुल्ली फिल्ड ही होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इधर लगा दिए मैंने, 2 इधर लगा दिए। ठीक है, ये हो गए, तो 4 हो गए, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल के लिए। तो अब आपने क्या लिखनी है? कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखना है हमने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कैसे लिखोगे? सिर्फ आपने इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व करने हैं। तो देखो सिग्मा 1s है, यहाँ ऑक्यूपाइड है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है सिग्मा स्टार में, तो क्या लिखोगे? सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2, ठीक है। अब 2p में 2s में क्या है? ये देखो 2s भी क्या है? फुल्ली फिल्ड है। सिग्मा 2s में भी 2, सिग्मा स्टार 2s में भी, तो सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2, ठीक है। अब सिग्मा 2s के बाद क्या आएगा? सिग्मा 2pz 2 है, सब में 2 2 है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे? सिग्मा 2pz 2 पाई 2px 2 पाई 2py 2, ठीक है। अब उसके बाद पाई स्टार और 2px 2py में कितने कितने हैं? 1 1, तो कैसे लिखोगे? पाई स्टार 2px 1 एंड पाई स्टार 2py 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ऑक्सीजन में, ये देखो यहाँ क्या है हमारे पास ऑक्सीजन में? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। तो ये किससे प्रूव हुआ कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक? थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये क्या थी? लिमिटेशन थी, ठीक है। अब आपके पास आता है कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है आपने। क्या कैलकुलेट करना है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो ये तो फुली फिल्ड है, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे माइनस होके, तो हम सिर्फ 2p का ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? देखो ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो गया, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2p के कंसीडर कर लेते हैं। तो 2p में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, ठीक है। तो हाफ बॉन्डिंग में हो गए हमारे पास 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर आया हमारे पास 2, और एक्चुअल में ऑक्सीजन में बॉन्ड कितना होता है? 2। तो ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारे लिए? 2। तो ये तो हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और नियॉन के लिए भी एनर्जी डायग्राम यही रहेंगे, बस कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर सब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आपने याद रखना है ये। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन से पहले वाले एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।